अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुल्हन की अनोखी कहानी सुनाएंगे कि जिसने अपने ही शादी के रुखसती के मौके पर बच्चे को जन्म दे दिया। और इसी शर्मनाक मौके की वीडियो भी हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। नाजरीन, सुनने में ये बात बहुत अजीबोगरीब है कि ऐसा नामुमकिन है और बहुत से सवाल के बच्चे की पैदाइश पर दूल्हे ने और इनके माँ बाप ने क्या रद्द अमल किया होगा और इनको कैसे पता ना चला कि दुल्हन हामला है। जी हाँ नाजरीन, ये अजीबोगरीब और अनोखा वाक़या कहाँ, कब और क्यों पेश आया और दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, ये अनोखी शादी का किस्सा पाकिस्तान के एक कदीमी शहर फैसलाबाद में पेश आया। ये कहानी नाजरीन आमना और असद की है। आमना और असद आपस में चचा साथ थे और दोनों के घर एक ही गली में साथ साथ थे, यानी कि करीब करीब रहाइश थी। असद के बाप ने आमना से इसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और दोनों घरों में तय पा गया था कि इनकी तालीम मुकम्मल होते ही इन दोनों की आपस में शादी कर दी जाएगी। बचपन से ये दोनों ही ये बात जानते थे कि एक दिन इन दोनों की शादी होनी है, इसलिए बचपन ही से दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत और हमदर्दी रखते थे। एक दूसरे के बारे में ख्वाब देखते और एक दूसरे के बारे में सोचते थे। दोनों ने जवानी में कदम रखा और एक एक करके ये दिन गिनने लगे कि कब इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो और वो लम्हा है जब ये दोनों इस दवाजी बंधन में बंधकर एक साथ जिंदगी गुजारे। असद ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो इसको एक अच्छी जॉब मिल गई। तब आमना भी मास्टर डिग्री कर रही थी और फाइनल ईयर में थी। नाजरीन, ये आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले की बात है, जब घर वालों ने सोचा कि अब तो असद की नौकरी भी लग चुकी है, क्यों ना अब दोनों की शादी के बारे में सोचा जाए। 2 माह कबल इनकी शादी की तारीख तय की गई और ईद सार के तीसरे दिन को फाइनल किया गया। शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मुल्क में मुहल्लक वायरस की खबरें आने लगी और कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। शादियों पर भी जिस वजह से पाबंदी लग गई थी, इससे पहले शादी की डेट को मुलतवी किया जाता। असद की जिद थी कि हर सूरत शादी की जाए, चाहे सादगी से कर दी जाए। मगर दोनों भाइयों की पहली औलाद की शादी हो रही थी तो ये चाहते थे कि शादी खूब धूमधाम से हो और सभी खानदान के लोग हमारी इस शादी में शिरकत करें। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बातें और मशवरे होते रहे और आखिर बात यहाँ आकर खत्म हुई कि मुकर्ररा तारीख पर दोनों खानदानों की मौजूदगी में असद और आमना का निकाह कर दिया जाए और जैसी ही शादियों से पाबंदी खत्म होगी तो रुखसती कर दी जाएगी। बहरहाल मुकर्ररा तारीख में पिछले से पिछले साल छोटी ईद पर दोनों का घर पर ही मौलवी बुलाकर इंतहाई सादगी से निकाह पढ़ा दिया गया। नाज़रीन, निकाह के 3 माह बाद आमना की तबीयत बहुत खराब हुई और लेडी डॉक्टर ने जब इसकी फैमिली को ये खबर सुनाई कि आमना 2 माह से हामला है और ये खबर दोनों खानदानों के लिए किसी बम धमाके से कम न थी। दोनों बच्चों की शामत आ गई। माँ बाप ने दोनों पर सख्ती और नाराजगी का इजहार किया। इनको काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इनके बड़ों ने इनको बोला कि जहाँ सालों इंतजार किया है वहाँ कुछ अरसा और क्यों नहीं। आमना और असद को अपनी गलती पर ये सब कुछ सुनना पड़ा। दोनों भाइयों को इनकी माँ ने समझाया कि दोनों निकाह में थे, ठीक है गलती हुई मगर गुनाह तो नहीं और ये वैसे भी बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए जल्द से जल्द लड़ाई झगड़े को छोड़कर दोनों की रुखसती कर दी जाए। खानदान जो भी तारीख मुकर्रर करते थे तो मुल्क में फिर से लॉकडाउन हो जाता और शादियों पर पाबंदी लग जाती थी। इस सूरत हाल से गुजरते गुजरते जब लड़की भी आमना अपने हमल के 7वें माह से गुजर रही थी तो शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मगर नाज़रीन, ऐन रुखसती के मौका पर वो राज जो दोनों खानदान लोगों से छुपा रहे थे तब खुल गया, जब रुखसती के मौका पर आमना को दर्द शुरू हुआ और इसकी बेटी की पैदाइश हो गई। इसके दर्द की वीडियो को कुछ लोगों ने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। नाज़रीन, आमना को दुल्हन के लिबास में ही फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां लेडी डॉक्टर को भी दुल्हन पर हैरत हुई कि ये कैसी शादी है और ये कैसी दुल्हन है जो शादी के दिन बच्चे को जन्म दे रही है। इसके बाद इसका ऑपरेट किया गया और वलीमे को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के वलीमे पर इनके बच्चे ने भी शिरकत की थी। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।